आर्यन के हाथों में बड्डे छाले उसकी नियति की गवाही देते थे। लोहे पर पद्धति चोट की आवाज उसके जीवन का एकमात्र संगीत थी। धूल से सना चेहरा और फटे हुए कपत्ते, यही उसकी पहचान थी। अरे ओ लोहार के बेटे, जरा यह कुल्हाड़ी तेज कर दे, पर ध्यान रहे पैसे तभी मिलेंगे जब यह एक वोर में लकड़ी चीर दे, वरना तेरी तरह यह भी बेकार ही रहेगी। गांव के जमींदार के बेटे ने ठाका लगाते हुए कहा। आर्यन ने सिर नहीं उठाया। उसकी आंखें सुलगते हुए कोयले की तरह लाल थीं, पर मुंह बंद था। वह जानता था कि गरीबी में जबान खोलना अपनी कब्र खोदने जैसा है। शाम ढलते ही वह अपनी बूढ़ी मां के लिए 2 सूखी रोटियां जुटा पाता था। लोग उसे बदनसीब कहते थे, क्योंकि उसके पिता एक रहस्यमयी दुर्घटना में गायब हो गए थे। उस रात अपमान की आग लोहार की भट्टी से भी तेज जल रही थी। आर्यन अपनी हथौड़ी फेंककर घने नीलमणि जंगल की ओर भाग गया। वह चीखना चाहता था, उस विधाता से सवाल करना चाहता था जिसने उसे इस नारकीय जीवन में धकेला था। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झील थी, जिसके किनारे चांदी जैसी चमकती घास उगी थी। वहां आर्यन ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सांसें रोक दी। एक विशाल सफेद घोड़ा, जिसके शरीर पर देवदूतों जैसे बड्ढे और रेशमी पंख थे, जमीन पर गिरा हुआ था। उसके पिछले पैर से सुनहरा रक्त बह रहा था। तुम क्या हो? आर्यन ने कांपते स्वर में पूछा। घोड़े ने अपनी नीली आंखें खोली। अचानक आर्यन के मस्तिष्क में एक गूंज सुनाई दी। भयभीत न हो युवक, मैं अश्वराज हूं, नक्षत्रों का पहरेदार। एक कालिया नाग के विषैले प्रहार ने मुझे धरती पर गिरा दिया है। आर्यन अचंभित था। घोड़ा बोल नहीं रहा था, बल्कि उसके विचार सीधे आर्यन के मन से जुड़ रहे थे। आर्यन ने बिना डरे अपने फटे हुए अंगोछे को फाड़ा और झील के शीतल जल से घोड़े के घाव को धोकर पट्टी बांध दी। जैसे ही उसने घोड़े के माथे को छुआ, एक बिजली जैसी तरंग उसके शरीर में दौड़ गई। तुमने एक देव प्राणी की रक्षा की है आर्यन, अश्वराज ने खड्डे होते हुए कहा। उसके पंख फड़फड़ाए और एक तेज रोशनी चमकी। आज से तुम्हारी गरीबी का अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान की लड़ाई शुरू होती है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। कुछ दिन बीत गए। अश्वराज अब आर्यन का सबसे घनिष्ठ मित्र था। वह दिन में अदृश्य रहता और रात में आर्यन को युद्ध कला और प्राचीन विद्याएं सिखाता। अश्वराज की जादुई शक्ति से आर्यन का शरीर बलिष्ठ और बुद्धि तीक्ष्ण होने लगी थी। एक सुबह राज्य की राजकुमारी इनाया अपनी सखियों के साथ जंगल के किनारे आखेट के लिए आई। इनाया केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि एक कुशल धनुर्धर भी थी। तभी एक विशाल जंगली सुअर ने उनकी ओर हमला किया। सखियां डरकर भाग गईं। इनाया का घोड़ा बिदक गया। जब सुअर हमला करने ही वाला था, तभी एक सांवला सुगठित युवक झादियों से कूदा। उसने बिना किसी अस्त्र के केवल अपनी भुजाओं के बल पर उस जानवर को पछाड़ दिया। वह आर्यन था। इनाया की नजरें आर्यन से मिली। धूल में सना होने के बावजूद आर्यन की आंखों में वह तेज था जो महलों के राजकुमारों में भी नहीं था। तुम कौन हो? एक साधारण ग्रामीण में इतना साहस? इनाया ने विस्मय से पूछा। साधारण हूं राजकुमारी, इसीलिए साहस के अलावा मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, आर्यन ने झुककर सम्मान देते हुए कहा और वहां से चला गया। इनाया वहीं खड्डीली रह गई। उसका हृदय एक अनजानी लय में धड़कने लगा था। आर्यन और इनाया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। इनाया अक्सर साधारण वेश बदलकर जंगल के उस हिस्से में आती जहां आर्यन अश्वराज के साथ अभ्यास करता था। अश्वराज ने खुद को एक साधारण घोड़े का रूप दे रखा था। आर्यन, तुम मिट्टी में छिपा हुआ सोना हो, एक शाम इनाया ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा। राजकुमारी, हम सोना और मिट्टी कभी एक नहीं हो सकते। राजा को पता चला तो मेरा सिर ढाट से अलग कर दिया जाएगा। आर्यन ने चिंता जताई। प्रेम डरा नहीं करता आर्यन, इनाया ने दृढ़ता से कहा। लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं। राजा विक्रम सिंह के सेनापति दुर्जया ने उन्हें देख लिया था। दुर्जया खुद इनाया से विवाह कर सिंहासन हड़दच बना चाहता था। जब राजा को यह पता चला कि उनकी बेटी एक मामूली लोहार के बेटे से प्रेम करती है, तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। राजा विक्रम सिंह ने एक ढोंग रचा। उन्होंने घोषणा की कि जो भी अग्नि शिखर से ज्वालामणि लेकर आएगा,
वही राजकुमारी का हाथ थामेगा। यह एक आत्मघाती मिशन था, क्योंकि वहां से आज तक कोई जीवित नहीं लौटा था। आर्यन ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन प्रस्थान से पहले दुर्जया ने धोखे से आर्यन के भोजन में नशीला पदार्थ मिला दिया और उसे काल कोठरी में डलवा दिया। इनाया को महल में कैद कर लिया गया। अब कौन बचाएगा तुम्हें, नीच लोहार, दुर्जया ने सलाखों के पीछे हंसते हुए कहा। रात के सन्नाटे में जेल की छत अचानक फट गई। एक विशाल छाया नीचे उतरी। वह अश्वराज था। उसके पंखों से निकलती नीली ज्वाला ने जंजीरों को पिघला दिया। चलो आर्यन, समय आ गया है दुनिया को यह दिखाने का कि एक लोहार का बेटा जब आसमान चीरता है तो इतिहास कैसे बदलता है। अश्वराज की आवाज गूंजी। आर्यन घोड़े की पीठ पर सवार हुआ। अश्वराज ने अपने विशाल पंख फैलाए और बादलों को चीरते हुए उड़िए चला, लेकिन नीचे से हजारों जलते हुए तीर उनकी ओर छोड़े जा रहे थे। दुर्जया ने एक प्राचीन तांत्रिक अस्त्र का प्रयोग किया, जिसने आकाश में एक मायावी जाल बुन दिया। आर्यन और अश्वराज उस मायावी जाल में फंस रहे थे। बिजली कड़क रही थी और अश्वराज के पंख जलने लगे थे। तभी नीचे से राजा की सेना ने इनाया को ऊंची मीनार से नीचे फेंकने की धमकी दी, ताकि आर्यन आत्मसमर्पण कर दे। आर्यन, मुझे छोड़ दो और खुद को बचाओ। इनाया की चीख हवा में गूंजी। आर्यन के सामने दो रास्ते थे, या तो वह ज्वालामणि के लिए आगे बढ़े या अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए मौत के जाल में कूद जाए। जैसे ही आर्यन ने नीचे छलांग लगाई, एक विशाल काली छाया ने सूरज को ढक लिया। यह क्या था? क्या अश्वराज की शक्तियां खत्म हो रही थीं? जैसे ही आर्यन ने इनाया को बचाने के लिए छलांग लगाई, अश्वराज ने एक ऐसी गर्जना की जिससे पूरा आसमान कांप उठा। घोड़े का शरीर अचानक बड़ा होने लगा और उसके सफेद पंख स्वर्ण आभा में बदल गए। आर्यन, साहस मत छोड़ना। अश्वराज ने गोता लगाया और हवा में ही आर्यन को अपनी पीठ पर वापस ले लिया। अपनी जादुई सांस से उसने एक सुरक्षा कवच बनाया, जिसने इनाया को मीनार से गिरते समय हवा में ही थाम लिया और उसे सुरक्षित बाग में उतार दिया। लेकिन युद्ध अभी शुरू हुआ था। दुर्जया ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से मिट्टी के हजारों सैनिकों की एक सेना खद्दी कर दी। अश्वराज ने आर्यन से कहा, तुम्हारे पिता की जो तलवार मैंने तुम्हें दी थी उसे निकालो। वह केवल लोहा नहीं, वह नक्षत्र धातु है जिसे तुम्हारे पिता ने मेरे लिए बनाया था। आर्यन को समझ आया कि उसके पिता गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने इस अद्भुत घोड़े की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए थे। आर्यन और अश्वराज ज्वालामुखियों के द्वीप अग्नि शिखर पहुंचे। वहां का तापमान इतना था कि साधारण मनुष्य भाप बन जाए। वहां एक विशाल अजगर तक्षक पहरा दे रहा था। अश्वराज ने अपनी दिव्य शक्ति से ठंडी हवाओं का झोंका पैदा किया ताकि आर्यन आगे बढ़ सके। आर्यन और तक्षक के बीच भीषण युद्ध हुआ। आर्यन ने अपने पिता की तलवार से अजगर के मस्तक पर प्रहार किया। जैसे ही अजगर का रक्त तलवार पर गिरा, ज्वाला मणि प्रकट हुई। परंतु मणि उठाते ही एक आकाशवाणी हुई। यह मणि केवल उसे मिलेगी जो अपने सबसे प्रिय रत्न का त्याग करेगा। आर्यन दुविधा में था। उसका सबसे प्रिय रत्न इनाया का प्रेम था या उसका मित्र अश्वराज। अश्वराज ने शांत स्वर में कहा, आर्यन, मेरी शक्ति ही इस मणि का आधार है। तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। अगर तुम मुझे इस दिव्य लोक में वापस भेज दोगे तो यह मणि तुम्हारी होगी, लेकिन फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं मित्र, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तभी मणि स्वयं चमकने लगी। आर्यन के निस्वार्थ भाव ने परीक्षा जीत ली थी। उसने त्याग का संकल्प लिया था, इसलिए मणि ने उसे अपना स्वामी चुन लिया। आर्यन वापस महल पहुंचा। वहां दुर्जया ने राजा को बंदी बना लिया था और जबरदस्ती इनाया से विवाह करने जा रहा था। जैसे ही वे अग्नि के फेरे लेने वाले थे, महल की छत उड़ियच गई। अश्वराज पर सवार होकर आर्यन एक देवता की भांति उतरा। उसके हाथ में चमकती ज्वालामणि थी, जिसकी रोशनी से दुर्जया के तांत्रिक सैनिक राख होने लगे। दुर्जया, तेरा अंत निश्चित है। आर्यन की आवाज बिजली की कड़क जैसी थी। दोनों के बीच तलवारों का भयंकर युद्ध हुआ। दुर्जया ने काला जादू किया, लेकिन अश्वराज ने अपने खुरों से जमीन पर प्रहार किया, जिससे पवित्र ऊर्जा की तरंगें निकली
और सारा काला जादू नष्ट हो गया। आर्यन ने एक अंतिम प्रहार से दुर्जया का वध कर दिया। राजा विक्रम सिंह ने जब यह सब देखा तो उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने देखा कि जिसे वे एक गरीब लोहार समझ रहे थे, उसके पास वह चरित्र और साहस है जो किसी चक्रवर्ती सम्राट में भी नहीं होता। युद्ध के बाद अश्वराज ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह केवल एक घोड़ा नहीं बल्कि देवताओं का सेनापति था, जिसे एक आर्षि ने श्राप दिया था। आर्यन के पिता ने उसे उस श्राप से मुक्त करने का मार्ग खोजा था, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। आर्यन के निस्वार्थ बलिदान और साहस ने उस श्राप को पूरी तरह खत्म कर दिया था। आर्यन, मेरा समय अब समाप्त हुआ, अश्वराज ने भावुक होकर कहा। तुम्हारे पिता स्वर्ग में तुम्हारी वीरता पर गर्व कर रहे होंगे। यह ज्वालामणि अब इस राज्य की रक्षा करेगी। अश्वराज ने अपने पंख फैलाए। उसने आर्यन और इनाया को आशीर्वाद दिया। जैसे जैसे वह आकाश में ऊपर जाता गया, वह एक चमकते हुए तारे में बदल गया। राजा विक्रम सिंह ने स्वयं आर्यन का राज तिलक किया और इनाया का हाथ उसके हाथ में सौंप दिया। वह गरीब लड़का जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, अब उस साम्राज्य का रक्षक और न्यायप्रिय राजा था। आर्यन ने लोहार की उस पुरानी भट्टी को कभी नहीं हटाया। वह आज भी वहां जाकर अपनी पुरानी हथौड़ी को देखता और याद करता कि कैसे एक फटे हाल लड़के ने आसमान की सीमाओं को लांघा था। रात के समय जब इनाया और आर्यन महल की छत पर बैठते तो उन्हें उत्तर दिशा में एक तारा सबसे तेज चमकता हुआ दिखाई देता। वे जानते थे कि उनका मित्र अश्वराज वहां से उन्हें देख रहा है।